दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। वैसे आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी समाज जो है वहाँ के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे साथ शिव नागपुरे, यह हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। और यह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा लोधी समाज की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई, और यह संगठन जो है यह कितने जिलों में काम कर रहा है, कितने राज्यों में काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में इनकी क्या भूमिका है। नमस्कार। सर्वप्रथम बापू वार्ता के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष के 18 राज्यों में रहने वाले लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अवंतीबाई लोधी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे आज मुखातिब हो रहा हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि अवंतीबाई लोधी महासभा क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या आगे कैसे कार्य है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी स्थापना सन 2004 में लखनऊ के आदरणीय लोधी प्रमोद जी इनके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे कि समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित लोधी समाज जो अपना आधे से ज़्यादा लोधी समाज कृषि कार्य करते हुए 18 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। तो उनका सर्वांगीण विकास है कि सबसे पहले नशा मुक्त समाज होना हमारा मेन उद्देश्य है कि संपूर्ण लोधी समाज बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदारी से काम करता है और इस भारत के आज़ादी में सबसे बड़ा रोल लोधी समाज का रहा है। हमारे लोधी समाज का इतिहास अगर कहा जाए तो संक्षेप में मैं बता दूं कि इस भारत देश का पहला झंडा फहराते हुए कोई शहीद हुआ है तो अमर शहीद गुलाबचंद जी लोधी है, जिन्होंने अमीनाबाद पार्क में पहला झंडा फहराया और वे शहीद हुए। तो हम लोग लोधी समाज बहुत बड़े इस भारतवर्ष के आज़ादी में सबसे बड़ा रोल निभाया है और कई ऐसे वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और लोधी समाज के लोगों ने इस देश को सींचा है। हाँ, वैसे मेरा एक सवाल है कि जो बिरसी एयरपोर्ट है और बिरसी एयरपोर्ट की जगह जो है वह जगह रानी अवंतीबाई के नाम से स्थापित की जाए, ऐसा कुछ लोगों ने विगत कुछ वर्ष पहले आवेदन भी दिया गया था और वह लोधी समाज की गरिमा है, ऐसा भी हमें जानकारी मिली थी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लोगों को नहीं पता है। बापू वार्ता के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 1930 में सर प्रिंस फिलिप्स वो यहाँ पर आए थे और उस समय जमींदारी जो थी हमारे पास में थी, राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह जी के पास, उनके वंशज कुंवर तिलक सिंह जी, ये सभी ऐसे। तो इन लोगों के पास में जब हमारी जमींदारी थी उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, विमानों के रख रखाव एवं उनके मेंटेनेंस के लिए जगह नहीं थी और ऐसे में हमने बिना पैसे लिए ब्रिटिश सरकार की उस समय मदद की थी और सर प्रिंस फिलिप्स को वो 600 एकड़ ज़मीन हमने दान दी थी, जिसका कि 1 रुपया भी हमने नहीं लिया था। इसलिए सर्व समाज जो भी आज ये बापू वार्ता देख रहे, मैं उनसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर यदि किसी का घर हो वहाँ पर दूसरे अपना झंडा नहीं गाड़ा करते, यह लोधी समाज की अपनी जगह है, इस जगह को लोधी समाज के लिए छोड़ दिया जाए। आज जहाँ तक के इस गोंदिया जिले का है तो सबसे बड़ा परोपकारी और दानदात्री समाज सिर्फ लोधी समाज है। उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ से 1930 में चंडीगढ़ से सिख समाज को यहाँ पर लाया गया था सिर्फ इसलिए कि गोंदिया से कामठा जाने के लिए रास्ते पर लाइट नहीं थी, उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी। तो उस समय सिख समाज को इसलिए लाया गया था कि वे एक बड़ा सा मशाल जो है वो बनाते थे, इसमें स्पेशलिटी होती थी। 15 दिनों तक के एक मशाल जलता था, ऐसे खंबे लगा करके हमने वो मसाले वहाँ तक के जला करके रोशनी किया था ताकि बाहर के मेहमान आए। जैसे सर प्रिंस फिलिप्स की उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लाइट्स नहीं है तो उनके लिए रोशनी के लिए व्यवस्था की थी और उन्हीं को देखते हुए हमने वो 600 एकड़ ज़मीन दान दी थी। बाद में हमने जब इतना अच्छा शानदार सिख समाजों ने हमारे लिए मसाल जलाया था तो हमने भी आज जो गुरुद्वारा की ज़मीन जो है रेल टोली में वो ज़मीन हमारे द्वारा दान दी है और हमने भी उनका कर्ज उतारा था। जिस प्रकार कहीं देखा जाए रानी अवंतीबाई यह एक लोधी समाज की सबसे बड़ी प्रतिभावना है और वह कहीं अखबारों में या कहीं भी देखो सोशल मीडिया पर या कहीं इतिहास के पन्ने में स्थापित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कलम की ताकत उस समय ब्राह्मणों के हाथ में या फिर बड़े उच्च स्तर पे लोगों के हाथ में रही होगी। तो जिन्होंने कलम को सही मायने में नहीं दिया और जो जितने ऐसे कई हजारों लोग हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है, उसमें से भी अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की महारानी थी, जो अभी डिंडोरी जिला है मध्य प्रदेश में, पहले मंडला था, अब डिंडोरी जिला है। वहाँ पर शाहपुर बालापुर में उनकी प्रतिमा बहुत बड़ी स्थापित हुई है।
वहीं पर उनका बलिदान स्थल है। तो वो इसलिए स्थापित नहीं हुई थी कि उस समय में लोग जागरूक नहीं थे। यह तो हमने इतिहास नॉटिंघमशायर से लाया था। वहाँ पर सर वाडिंगटन उन्होंने अपनी डायरी में अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के लिए लिखा था कि ऐसी मर्दानी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ध्यान रहे मैं दर्शकों को फिर से बोल के, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मात्र कम उम्र में ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इस देश को आज़ादी का वो चिंगारी दी कि इस चिंगारी के बाद में देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और अंततः देश, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी लेकिन देश अंततः आज़ाद हुआ। तो ऐसी वीरांगना रानी अवंतीबाई जिसकी कथा अमर है, अजर है। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो लोधी समाज में एकता नहीं है, ऐसा भी माहौल हमने देखा है कई जगह पे। अपने ज़िले का हाल देखो, गोंदिया ज़िले का लोधी समाज में आज की तारीख में देखा जाए तो एकता नहीं है। और कभी समय पे किसी लोधी पे अत्याचार, मान लो यदि किसी अन्य समाज को आप देखो, वहाँ किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वह एक हो जाते हैं, लेकिन लोधी समाज में एक नहीं होते। सन 2000 के बाद में पहले की स्थिति थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज, वो खेती किया करते थे। हमारे पास 100 एकड़ 200 एकड़ ऐसी बड़ी खेती थी। कालांतर में भाई इससे हुए, जैसे हम 4 भाई हैं तो 50 एकड़ की 10-10 एकड़ 12-12 एकड़ खेती हुई। फिर हमारे बच्चे हुए, उनको 5-5, ऐसे करते करते हमारे पास संसाधन सीमित होते गए और दूसरे क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते गए। रही बात जो एकता की, तो मैं एकता से ही संबंधित इस बात को बताना चाहता हूँ। सन 2000 के बाद में जब अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई की जीवनी हर जगह जाने लगी, किताबें बनने लगी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को पहचानने लगे, हृदय शाह लोधी को पहचानने लगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी जिन्होंने 450 एकड़ ज़मीन राठ हमीरपुर में दान दे करके पहली लोधियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और वो पहले लोधी समाज के सांसद रहे। और वो महात्मा गांधी के भी किताबों में लिखा है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महात्मा गांधी के गुरु थे। अगर वो नहीं होते तो दांडी यात्रा नहीं होती, क्योंकि दांडी यात्रा के लिए ही उन्होंने प्रेरित किया था महात्मा गांधी को। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि समाज में एकत्रित नहीं है। हाँ, अलग अलग सरनेम, जैसे मैं नागपुरी लिखता हूँ, कोई लिल्लारे लिखता है, लेकिन जिस दिन 18 राज्यों के लोधी समाज यदि लोधी लिखना चालू करे, उस दिन आपको एकता का बहाव महसूस होगा। रही बात गोंदिया की, तो गोंदिया में भी हजारों कार्यक्रम होते, हर क्षेत्र में अलग 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 टुकड़ों में बटे संगठन छोटे छोटे हैं, हमने सबको एक किया है। और जब बात लोधी समाज पर आन बान शान की आती है और किसी पर अत्याचार होता है, तो आज की तारीख में लोधी समाज तो बोलते हैं कि लोधी बहुत गुस्से होते कि मुसलमान का पैसा खाने में और लोधी का पैसा थाने में, एक कहावत है। लेकिन हमने अब अलग कर दिया है। अभी हमारा ये नारा है कि मैं लोधी हूँ, मुझे लड़ना नहीं, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्र में, कला साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते और हम एकता में हैं। आज भी कहीं पता चले कि किसी भी मीडिया के माध्यम से, तो हम बापू वार्ता को सपोर्ट लेकर के जाते हैं और उसकी बैंड बजाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एकत्रित नहीं हैं, हम एकता के साथ है, एकत्रित हैं। कहीं देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र यह सबसे बड़ा लोधी ग्रामीण क्षेत्र में लोधियों की लोक संख्या से घिरा हुआ है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कोई विधायक नहीं, कोई विधानसभा क्षेत्र का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कई सालों पुरानी बात दे, स्वर्गीय गिरिजाशंकर सिंह जी नागपुरे लोधी समाज के यहाँ के प्रथम एमएलए थे। उसके बाद में बेर सिंह भाऊ नागपुरे, यह भी एमएलए बने हैं आमगांव क्षेत्र से, लेकिन वो क्षेत्र को अभी रिजर्वेशन में डाल दिया गया। लोधियों का कहीं ना कहीं पैर कतरने का काम यहाँ की गंदी राजनीति ने किया है। और इस गंदी राजनीति को, मैं राजनीति करने तो नहीं आया, लेकिन हाँ, गंदी राजनीति को सुधारने जरूर कदम रखना चाहूँगा आने वाले भविष्य में, ताकि यहाँ की राजनीति सुधर सके। और इतना बड़ा क्षेत्र, 81 गाँव है हमारे लोधी समाज के, 81 गाँव में 43,000 के ऊपर मतदाता है हमारे लोधी समाज के इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। और रामटेक वगैरह, तुमसर, यहाँ पर जो तिरोड़ा, ये देखा जाए तो एक बाहुल्य क्षेत्र लोधी का जरूर है। हमारे लोगों को, मैं जितने भी आज यहाँ पर राजनीति करते हैं गोंदिया जिले में, मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई वो एकत्रित होकर के सामाजिक राजनीति करे, समाज में राजनीति न करे, लेकिन समाज से जरूर राजनीति करे, जरूर सफल होंगे। और आपका ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है। इस इतने बाहुल्य होने के बावजूद भी हमारा विधायक नहीं है, तो चंद लोगों ने इस क्षेत्र को बपोती बना के रखा है। लेकिन एक न एक दिन अच्छे लोगों की एंट्री जरूर होगी। और जरूर जिस दिन हम यहाँ पर राजा थे, मैं फिर से कहूँगा कि लोधी समाज गोंदिया में कुंवर तिलक सिंह हॉस्पिटल 1910 में 1 लाख रुपए नगद और 6.5 एकड़ ज़मीन दान दी थी, जिसमें स्टेडियम भी बना
और कोरथिल सिंह हॉस्पिटल जो आज गरीब जनता की आवाज़ है, पूरे जिले के मरीज आज वहाँ पर ठीक होकर के जाते हैं। ये हमारा लोधी समाज का दिया हुआ है। 36.5 एकड़ जमीन, 36.5 एकड़ जमीन हमने आज जो मारवाड़ी समाज का आधिपत्य गौशाला उनको दान दिया है। तो आज ये सबसे बड़ी दानदात्री समाज है। ये गिरजाशंकर सिंह जी की नागपुरी की ज़मीन, जिसमें कि आज पुलिस मुख्यालय बना है, ये सब हमारी लोधी समाज की ज़मीनें हैं और हमने बहुत कुछ दिया है। भंडारा में मुस्लिम लाइब्रेरी से लेकर के तो पुरानी पानी की टंकी और पूरी पाइपलाइन हमने करके दिया हुआ है, जो आज भी ख़राब नहीं हुए अंग्रेज़ों के समय के पहले से। तो गोंदिया में हमारा बहुत कुछ दान है, गुरुद्वारा दान है, इतनी बड़ी एयरपोर्ट की ज़मीनें दान है, इतनी स्कूल है, अर्जुनी के है, फुलचूर के स्कूल है, हिडामाली के स्कूल है, अनेकों ऐसे सैकड़ों स्कूलों की ज़मीन हमने दान दी है। हम आज बड़ा समाज है, परंतु लोगों को दान देने के बाद हम भूल गए एक्चुअली ये राइस सिटी नहीं, लोधी जमादार नगरी होना चाहिए था, परंतु हमने दिया, उसके लिए कभी गुणगान नहीं किया और इसी का कारण है कि हम आज पीछे हैं। तो दर्शक, हाँ, जिस प्रकार आपने बताया था कि 18 राज्य में जो है आपकी लोधी महासभा है सीमित, तो आने वाले दिनों में लोधी महासभा की ओर से, अवंतीबाई की ओर से क्या क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 18 राज्यों में हमारा लोधी समाज रहता है, जो बाहुल्यता है 15 करोड़ के करीब हम लोग रहते हैं। अब इतने बड़े राज्य में रहने के बाद में अवंतीबाई लोधी महासभा इन सब के लिए क्या काम करती है? तो सबसे पहले हमारा नशा मुक्त अभियान चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर बाबाजी से लेकर तमाक, गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खर्रा, इन सब पर पाबंदी लगाते हुए हम एक बड़ा प्रोग्राम लेते हैं, जिसके अंदर हम नशा मुक्त हटाते। दूसरा हमारा है कि बेटा बचाओ अभियान है। बेटा इसलिए बचाना है कि बेटी आज सबसे ज़्यादा पीड़ित बेटों से ही है। अगर हमारे बेटे सुरक्षित है, बेटा बच जाएगा तो हमारा सब कुछ बच जाएगा। उसको आप ऐसे समझो कि एक बेटा आज हमारा नशा करता है और वो चौक पे खड़ा हुआ है, और उसकी वजह से हम बेटियों को बोलते हैं कि बेटी जल्दी घर आ जाना। जिस दिन हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा, बचा हुआ रहेगा, नशा नहीं करेगा, उस दिन हमको बेटियों को जल्दी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटियों को कराटे और बेटों को पराठे सिखाना, बनाना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, तब समाज आगे बढ़ेगा। मैं 18 राज्यों में हम नशा मुक्ति के साथ साथ हम बड़े आयोजन करते हैं, जिसमें हम दहेज मुक्त समाज चाहते हैं कि बेटियां ईश्वर की देन है, प्रकृति के देवी के स्वरूप पूजी जाती है। अवंतीबाई भी एक बेटी है, एक महिला है, तो इसलिए हम बेटियों को बिल्कुल बेचा ना जाए, बेटियों के लिए दहेज न दिया जाए। तो हम दहेज मुक्त समाज की हर जगह पहल करते हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ है, जैसे कि मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज क्यों किया जाए? जो आदमी, जिसका बेटा मर जाता है, जिसका पति मर जाता है, जिसका बाप मर जाता है, जिसका भाई मर जाता है, इतने रुदन के साथ रोते हैं और रोते हुए खाना बनाए और आपका वो रोते हुए खाना बना करके वो परोसे, तो वो मृत्यु भोज एक विष प्रशासन के बराबर है। तो संपूर्ण लोधी समाज से हम विनती करते हैं कि ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद किया जाए। ये हम कार्यक्रम चलाते हैं। और महंगी शादी करना, हम सोचते हैं कि सामूहिक विवाह होना चाहिए। संपूर्ण देश में सामूहिक विवाह की आज गरज है, तो सामूहिक विवाह बड़े रूप से होना चाहिए और ये महंगी शादी ना करे, क्योंकि एक किसान एक महंगी शादी करने के लिए अपनी ज़मीन बेचता है। वो अनाज से भी जाता है और ज़मीन से भी जाता है और बच्चों की शिक्षा से भी जाता है। तो इसलिए हम ये करते हैं। और शैक्षणिक पात्रता सबसे बड़ा है कि बच्चों को शिक्षा कराएं, भले आप भूखे रहे, पैसे है या पैसे नहीं है, तो भी बच्चों को उच्च शिक्षा में लाए, IAS PCS बनाए, बड़े क्षेत्रों में आगे बढ़े। इसलिए सबसे बड़ा हम सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा को प्राधान्यता देते हैं। तीसरा चौथी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उन्नत खेती करने के लिए अपने लोधी किसान भाइयों को बोलते हैं कि हमेशा पारंपरिक खेती ना करें, उन्नत खेती करें, और नज़दीकी विकास केंद्रों में जाए, नज़दीकी अपने क्या बोलते हैं, नज़दीकी जितने भी जिला केंद्र है जहाँ पर उन्नत खेती के बारे में बोलते हैं, वहाँ पर जाकर उनसे प्रोत्साहन ले और उन्नत खेती करे और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करे। तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो शैक्षणिक स्थिति 100% मजबूत होगी। हम इतने सारे कार्य अवंतीबाई लोधी महासभा संपूर्ण भारतवर्ष में करती है। सबको जिस प्रकार लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बताया कि लोधी समाज क्यों पीछे है और पीछे रहने का कारण क्या है, और लोधी समाज की ओर से क्या दान दिया गया है, ये भी सारी बातें इन्होंने बताई शिव नागपुरे ने। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।